सब याद एक नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, शुभंकर, बाग परियोजनाएं, आपके बायोलॉजिकल पार्क, जंतु वाले, मृग वन। लेकिन सबसे बड़ी बात, वन रिपोर्ट। कल संडे है, सारे बिंदु याद करके आना है। मैं यहां पर गेट में एंट्री नहीं दूंगा, वहीं बाहर खड़ा रहूंगा लट लेकर। हाँ, 3 नेशनल पार्क, फिर आगे आने दूंगा। ऐसा करें क्या? ठीक है, मंडे को यही रहूंगा। फिर सोच रहे होंगे सर क्लास फिर बाहर ही ले लेना आप, क्योंकि हम में से तो कोई अंदर आएगा नहीं। हाँ? चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंजर्वेशन रिजर्व। और कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो टोटल वर्तमान के अंदर कितने हैं? 37 आज तक जो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि 4-5 दिनों के बाद में कुछ और देखने को मिले। अभी तक कौन कौन से कहां कहां कितने क्या पढ़े हैं बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने पढ़ा है टोंक के अंदर, और उसका नाम है बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। याद करो, बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक। ओके। याद करो, बीकानेर के अंदर जोहोड़ बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर। जोहोड़ बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर, टोंक, जोहोड़ बीड़, बीकानेर। ओके। उसके बाद में याद करो, गुड्डा विष्णुयान जोधपुर। बिशलपुर, टोंक, जोहोड़ बीड़, बीकानेर, गुड्डा विष्णुयान जोधपुर। यहीं पर याद कर लो कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी। कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी। याद कर लो 2 नागौर में, एक गोगेड़ाव दूसरा रोटू। एक रोटू दूसरा गोगेड़ाव। पहला गोगेड़ाव दूसरा रोटू। पहला बिशलपुर, दूसरा जोहोड़ बीड़, तीसरा गुड्डा विष्णुयान, चौथा कुर्जा, पांचवा गोगेड़ाव, छठा रोटू। ओके। उसके बाद में फिर हमने यहां से पढ़ा सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व 2 जिलों में विस्तृत है, जालोर और शिरोई। एक परोपरी जालोर में और बना है रणखार कंजर्वेशन रिजर्व। एक शिरोई के अंदर बना हुआ है कौन सा? वाड़ाखेड़ा। कौन सा खेड़ा? वाड़ाखेड़ा। 3 उदयपुर में बने हुए हैं, अमरख, वागदर्रा, महासीर। और कहां से? अच्छा, 3 जयपुर से। कौन कौन से? झालाना आमागढ़, मोहाना बीड़ ए, मोहाना बीड़ बी। ओके। उसके बाद में 2 आपके इधर से पढ़ लिए क्या? 2 पाली के अंदर जमई बांध लेपर्ड ए और जमई बांध लेपर्ड बी। उसके बाद में फिर अजमेर से 2 पढ़े हैं। क्यों भाई नरेंद्र? एक खरमोर और एक गंगा भैरव घाटी। 2 भीलवाड़ा में पढ़े हैं। कौन कौन से? एक हमीरगढ़ और दूसरा पढ़ा है कौन सा? बीड़ फुलिया खुर्द। बीड़ घास फुलिया खुर्द। ये 2 कहां से पढ़े हैं? भीलवाड़ा से। और कहां से पढ़े? कितने पढ़े टोटल? 21 तो हो गए। आगे जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा। जस्ट आगे लिखो चलो फेंको। नंबर 22 लिखो, बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व। बीड़ फतेहपुर, बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? तो फतेहपुर आता है सीकर में। कहां पर है ये? सीकर में। ओके। नंबर 23 भी इधर ही है, लिखिएगा बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, नीम का थाना, सीकर। नीम का थाना, सीकर। नीम का थाना, सीकर। लिखिए, पहले नीम का थाना लिख रखा होगा, अब आप उसको कोष्टक में सीकर डाल देना। फिर उसके बाद में एक ऐसा है जो सीकर और झुंझुनू दोनों में विस्तृत है, जिसका नाम है साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व। साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू दोनों में। जैसे जालोर और शिरो में कौन सा था? सुंदा माता। वैसे ये भी 2 जिलों में। नेक्स्ट आगे नंबर 25 लिखिए, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। बीड़ फतेहपुर कहां है? सीकर में। और बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? झुंझुनू में। ओके 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 जी साहब। नंबर 26, नंबर 26 है मनसा माता। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? झुंझुनू। कहां पर है? झुंझुनू। जी साहब। इतने जयपुर में होने चाहिए थे, लेकिन इतने हैं कहां पर? झुंझुनू में। वैसे ये नाले वाले है ना, इधर ये बना देना चाहिए कंजर्वेशन रिजर्व, यही करेगा सच में। आने वाले वैसे भी आपको लिखा है तो था, साबरमती नदी की तरफ पर होगा ये पर्यटकों के लिए। नेक्स्ट नंबर 27 लिखिएगा, बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट। बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। झुंझुनू।
और नंबर 28 बांसियाल, खेतड़ी, सेकंड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू। कितना इजी है देखो, आप मतलब कितने मन से लिख रहे हैं, यहां जबरदस्ती लिख रहे हैं, बिना मन के लिख रहे हैं कि क्या आ रहा है ये बार बार। लेकिन इसमें स्थानों को पकड़ेंगे ना तो आराम से याद होगा। खेतड़ी के 2 हैं, मनसा माता है झुंझुनू में, एक बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, बीड़ फतेहपुर लग जाएगा तो सिकर में, एक साकंबरी है जो सिकर और झुंझुनू दोनों में, बस कुछ है ही नहीं। कितना इजी भाई, इसमें यदि मैं कंजर्वेशन रिजर्व को छोड़ दूं तो बचा क्या पीछे फिर, कुछ भी नहीं, इतना इजी। देख लिया। नंबर 29, नंबर 29 लिखिए यहां, 29 29 उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है, कहां पर है, कहां पर है ये, कोटा, कहां पर है, कोटा। उसके बाद में फिर लिखिएगा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ओके, ये सारे एक ही जगह हैं, वो जिला है 12। कितने इजी है देखो, 30, 31, 32, अरे सच में बहुत इजी है देखो, ये रहे। शाहबाद जंगल कंजर्वेशन रिजर्व है, कहां पर है, 12। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्वे कहां पर है, 12। बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्वे कहां है, 12। एक है रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्वे, 12। एक है आपके सोरशेन, दूसरा है सोरशेन, तीसरा है सोरशेन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। क्या है ये, कंजर्वेशन रिजर्व है। क्या है नरेंद्र, आप क्या बोल रहे थे, राष्ट्रीय, लेकिन बाद में शब्द रुक गए थे आपके, हैं, सही है। ये सारे ही कहां पर है, 12 12 और 12, कितने हो गए, 36। 37वां है आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा। लीजिए, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा है जी। जी, राज्य सरकार को लग जाए ना कि यहाँ पर आसपास से कोई नेशनल पार्क या फिर कोई जंतुवाली या फिर कोई मृगवन या कोई अभ्यारण्य से कोई जीव जंतु निकलकर किसी अन्य फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, तो फिर सरकार उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के तहत स्वयं के नियंत्रण में लेती है और हमेशा के लिए प्रतिबंध कर देती है शिकार पर। क्योंकि अब शेर बाघ है बेचारे, कब तक अपने पिंजरे में रहेंगे, कभी बाहर भी तो आते हैं, तो बाहर आते लोग शिकार कर लेंगे। इसलिए सरकार कहेगी नहीं, ये भी इन्हीं का इलाका है। बताइए हो आपके क्या हुए हैं जी साहब। यदि इनको याद नहीं किया तो आपका बफर जोन होगा। इतना बड़ा खेल नहीं है इनका, कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा खेल नहीं है, कितना बड़ा, इतना बड़ा, आराम से याद होंगे ये भी आपको शुभंकर की तरह अंगुलियों पर रहेंगे। लेकिन सत्य यह है कि लगातार दिन में 2-4 बार देख लो, ऐसे 2-4 बार देखना पड़ेगा ना, मैं भी तो देखता ही हूँ, 2-4 दिन में 2 बार तो देख ही लेता हूँ। प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार, तब जाके याद रहते हैं ये। और इसमें कोई प्रैक्टिस का खेल नहीं है, इसमें याद इसीलिए रह जाते हैं, क्यों,
क्योंकि आप कंजर्वेशन रिजर्व नाम को छोड़िए, स्थानों को पकड़िए केवल। सोरसेन 12 में है और ये 3 है। सोरसेन कहां पर है? 12 में। सोरसेन घास के मैदान कहां पर है? 12 में, और यहां पर 3 है। शाहबाद कहां पर है? 12 में। एक शाहबाद जंगल है, एक शाहबाद तलटी है, 5 तो हो गए ना। एक रामगढ़ कहां पर है? 12 में। बच्चा क्या? बांज आमली, ठोक दो बांज आमली को, ये लो, बस 7 हो गए। ठोक दो इसको, ये ले भाई बांज आमली, तेरी तेरी क्या हो गई? बांज आमली हो गई। अब देखो इधर, खेतड़ी कहां है? झुंझुनू में। खेतड़ी 2 है। मनसा माता है भी कहां पर? झुंझुनू में। नहीं कहूंगा, बस अब नहीं कहूंगा, तो पता नहीं यहां किसे ठोकेंगे। ओके कंप्लीट। 37 के 37 कंजर्वेशन रिजर्वे कंप्लीट। हाँ जी, मस्त। चलो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाइए, प्रमुख वनस्पतियां। अच्छा बिंदु है ये भी, वन्य जीव संपदा के अकॉर्डिंग। लिखें आगे, प्रमुख वनस्पतियां लिखिए। पाची, वन रिपोर्ट खंगाली या नहीं खंगाली? वन रिपोर्ट का क्या हुआ है? 32869, 9.60, 4.84, 3.16, 1.60, 0.07, 1.24, 3.53। क्या हालचाल है इनके? एकदम मस्त। वापस नहीं ढूंढा ना इनको, इनको वापस खंगाला थोड़ी है, नहीं छेड़ना, श्याम रे खाजा वेला। जहां जहां पर आंकड़े हैं वहां पर एक सांप बैठा है, जैसे ही देखा उठे लेगा वो कि यहाँ क्या कर रहा है वापस, उस समय तो सर थे इसलिए छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छेड़ना ना, ऐसे कॉपी को। प्रमुख वनस्पतियां लिखिए इसमें नंबर 1। और ये भी जो लिखा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो काफी सारे घास फूस होंगे, यहाँ पर भी कोबरा बैठा है, इसी समय पढ़ लेना, मैं यहीं खड़ा हूँ, आएगा नहीं, घर पे नहीं पढ़ना ना, वहां पर कोई आ जाए ऐसे जीव जी। ये टॉपिक घर पे थोड़ी पढ़ते हो आप, वन्य जीव संपदा नहीं, क्या पता कौन से उद्यान में क्या निकल के आए सामने। तो इसमें लिखो नंबर फर्स्ट, खस घास। कौन सी घास है? खस घास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जो आते हैं। ये राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली एक सुगंधित घास है, और ये राजस्थान के जिस क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा ये जिले ऑप्शन में आते हैं, और ये मिलती है आपके कहां पर? भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में। ये इतनी खुशबूदार होती है घास कि यदि आप अच्छे कपड़े पहनकर इसमें लोटपोट भी हो गए, वापस कहीं जाएंगे तो दिखने में थोड़ा सा लगेगा कि थोड़े से गंदे हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब आएगा, अरे वाह आजा, ऐसा मन करेगा, इतनी खुशबूदार है ये। अब कौन है भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक के? ये है हकीकत में ऐसा कुछ है क्या घास में? पर बेचारे ये तो खुद किसी और ही घास में उलझे हुए हैं, खस घास कहां देखते हैं। क्योंकि ये वो घास है जिससे इत्र बनाई जाती है, इत्र, ठंडाई वे पर्दे बनाने में। पूर्वी राजस्थान। अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, बाकी जिले आपके सामने लिख रखे हैं, उतार लीजिएगा। खसघास जी, खसघास। आवाज नहीं आई? लिख लिया खसघास। पूर्वी में सुगंधित घास है कौन सी? तो हमारे पश्चिम में भी है एक, वो भी सुगंधित है, लेकिन हम उससे तेल निकालते हैं। कौन सी है? लिखो नंबर 2, वो है बूर घास। कौन सी है? बूर घास। ये भी एक सुगंधित घास है जिसे खुशबूदार तेल प्राप्त होता है, और ये पाई जाती है आपके बीकानेर और चूरू जिले में। सुगंधित घास, खुशबूदार तेल प्राप्त होता है, और ये राजस्थान के जिस क्षेत्र में है वो है, याद रखिएगा, बीकानेर। बीकानेर के अंदर आप देखेंगे तो जैसे आपने नाम सुना होगा, डूंगरगढ़ है, नोखा, देशनोक, ये तो एरिया है किसका? बीकानेर का। और चूरू जिले का है आपके कौन सा? सरदार शहर है क्या? सरदार शहर चूरू।
तो यहां पर इस प्रकार की ये घास पाई जाती है। ठीक है, तो कोई झंझट वाला मामला नहीं। पूछा जाए पूर्वी में सबसे सुगंधित घास कौन सी है और पश्चिम में सबसे सुगंधित घास कौन सी है, जी साहब एग्जाम में एक तो घास आएगी, चाहे वो कोई सी भी घास आए, घास जरूर आएगी और आप उसमें घास मत काटना, मतलब बता देना कि मतलब इससे तो ये है और उससे वो है। अब पूर्वी की एक ऐसी घास पढ़ेंगे जो पक्षियों के लिए हानिकारक है, फिर पश्चिम की एक ऐसी घास पढ़ेंगे जो प्रजनन स्थली है पक्षियों के लिए। लिखें आगे। नंबर 3 लिखिएगा एंचा घास। एंचा घास याद रखिएगा, ये कंटीली घास है। ये किस प्रकार की घास है, जी साहब कंटीली घास है। आप में से कोई जानता हो, पूर्वी राजस्थान मेनली आप देखेंगे तो कहां पर है ये, शाबाश कौन सा देव, केवला देव, भरतपुर। पक्षी जो है वो अक्सर उलझकर मर जाते हैं, यहां पक्षी अक्सर उलझकर मर जाते हैं, आते हैं जोड़े से बैठते हैं और फिर वापस उड़ नहीं पाते हैं, जी साहब सच्ची आएंगे घास पर बैठेंगे, घास क्या रहेगी कंटीली, इसीलिए उनके जो पंख हैं उसमें वो कांटे लग जाएंगे और फिर जैसे ही उड़ने का प्रयास कर फड़फड़ाएंगे और आखिर में दम तोड़ देते हैं, कितना प्रयास करें निकलने। तो ये बात है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे इधर क्या है और एक तरफ उधर सुगंधित भी है और अच्छी खबर भी है, वो सेवन घास है। वो कौन सी घास है, सेवन घास। सेवन घास ऐसी घास है जो प्रोटीन युक्त घास है। कभी ऐसा लगे कि थोड़ी सी प्रोटीन कम हो गई है तो गए 2-4 गुंटा पाया और खा गए। पहली खस घास सुगंधित है, बूर एक सुगंधित घास है, खस से इत्र बनाते हैं, उसका तेल निकाल देते हैं, किसका। नंबर 3 कंटीली है, नंबर 4 प्रोटीन युक्त है, और क्या चाहिए, सब तो मिल रहा है, यहाँ प्रोटीन आपको मिल गई। हाँ सेवन घास प्रोटीन युक्त घास, ये कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान। लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक यदि पूछा जाए सर्वाधिक, तो ये सर्वाधिक कहां पर है, जैसलमेर में, याद रखिएगा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके लसियारुस सीडिगस। ये जो सेवन घास है गोडावन की क्या है, गोडावन की प्रजनन स्थली है, गोडावन की प्रजनन स्थली जिसका नाम क्या है, सेवन घास। जी साहब लिखिएगा सेवन घास। हाँ बिल्कुल, शेवण लेवण दामन करंज निपेन और मोपेन, ये सब जो है वो पश्चिमी राजस्थान पाई जाने वाली घास है। और इसी सेवन का एक लिख लीजिएगा स्थानीय नाम क्या है, इसी सेवन का स्थानीय नाम क्या है, याद रखिएगा लीलोन। लीजिए, वैसे ये ज्यादातर आपको मिलेगी वो एक सीरीज में मिलेगी जिसका नाम क्या है, लाटी सीरीज। भौतिक प्रदेश आपने कल खंगाला क्या, वापस कुछ अवशेष मिले क्या वहां भौतिक प्रदेश में, 33 सागर के, आपने कल भौतिक प्रदेश खंगाला क्या, ओके आपने कल भौतिक प्रदेश खंगाला क्या किससे पूछूं मैं, कोई जवाब नहीं दे रहे आप तो, अरे कुछ तो बोलो oh my God. क्या खुली धमकी है ये, ध्यान रखना। हाँ लिखिए लिखिए नंबर 5 मोथिया घास। मोथिया आखिर में याद दिलाना, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ाने आपको ना इसी टॉपिक में। लिख लिया ना सबने, लिखिए नंबर 5 मोथिया घास। मोथिया
मोतिया कहां पर है? मोतिया खेत में, सही बोला। मोतिया कहां पर है? लिख खेत में लिख। शाबाश, बहुत ही शानदार पढ़ते हैं आप। और आपने कितने अच्छी तरीके से लिख रखा है कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, काले हिरणों के अलावा मोतिया घास। कैसे याद कर लिया आपने ये, मतलब ऐसा है? ताल छापर, ताल छापर अभ्यारण्य में अवेलेबल है ये। और ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू में है ये। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको लिखा रखा है। अच्छा, है कहीं जी। साइपर्स रोटेंडस, नोट रोटेंडस, साइपर्स रोटेंडस। कौन सी? मोतिया। क्या बने, आग दुख लगे इतनी जल्दी इस उम्र में? फिर मेरी उम्र में पहुंचेगा 55 साल में, वहां खत्म है क्या? खत्म है। चलिए नंबर 6 लिखिए। कांग्रेस, जो कि अब घास है, निम्न कांग्रेस घास है, सॉरी, कांग्रेस क्या है? एक घास है। ये क्वेश्चन आया था तो सब ढूंढ रहे थे ऑप्शन के अंदर कहीं मिलेगा, पार्टी है, लेकिन भूल गए थे कि अब क्या है, घास। इसका नाम कांग्रेस घास इसीलिए है, 1960 के अंदर अमेरिका से गेहूं की एक किस्म लाई गई थी कांग्रेस की सरकार में, उसके साथ जो घास आई थी उसका नाम क्या है? कांग्रेस घास है जी। ये एक खरपतवार, खरपतवार के रूप में। और ये कहां पर है? मेवाड़ में। कहां पर है? मेवाड़ के अंदर। ये एक ही बार क्वेश्चन आया था सही, और कहीं आया नहीं। तो ये जो कांग्रेस है ना, ये फसल और इंसान दोनों के लिए हानिकारक है। लिखो, लिखो, ये कांग्रेस, नहीं नहीं ओपन है हाथ, तो डर क्या है? लिखो, ये कांग्रेस फसल और इंसान दोनों के लिए हानिकारक है। मैं लिखो, ये लो, यह है फसल व इंसान दोनों के लिए हानिकारक है। ये है, वाक्य में है। आगे चले, नहीं नहीं, इस लाइन को कहीं दोहराना नहीं है। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 लिखिएगा सूगनी घास या सूंगनी घास। नहीं नहीं, इसको सूंगनी नहीं होती है, इसका नाम क्या है? सूगनी घास। हाँ, तो लिखो आप, हैं? ये जो घास है ये कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। दवा निर्माण में काम लेते हैं इसको, दवा निर्माण में। क्या बस खत्म है कहानी? एक घास है आपके गोखरू, इसे बोलते हैं कांटी। गोखरू कोई आभूषण है क्या? कहां पहना जाता है? नहीं, आप, मुझे कंफर्म है आप वहां नहीं पहनाओगे जहां पहना जाता है, आप कहीं और ही लटकाओगे उसे। बताओ,
ये भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और इस घास को ज्यादातर जो है वो ऊंट खाता है। ऊंट द्वारा सर्वाधिक खाने में प्रयुक्त। जैसे आपको पता हो साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास कौन सी है? हैं? कुट्टू। ऊंट की क्या है? गोखरू। कुट्टू। कौन सी तो? कुट्टू। है नी? हाँ, ऊंट खा जाता है। ऊंट के सामने आप कंटीली झाड़ी डालेंगे ना तो आऊंगे अड़ो की रोड़ों ने। नंबर लिख लो, कुट्टू। हाँ हाँ हाँ। ऊंट का जो मुंह होता है ना, वो हमारी जैसे चमड़ी जैसे नहीं होता है कि लगते ही चुभ जाता है। उसका शरीर इस प्रकार से बन रखा होता है। कोई है साइंटिफिक है, कोई साइंस वाले बता सकते हैं? साइंस वाले कौन है? कौन है साइंस वाले? लेकिन वो हाथ खड़ा क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है ये आदमी ऊंट के बारे में पूछेगा। बच गए, कोई नहीं। और शाबाश, सारे आर्ट्स वाले बैठे हैं यहाँ। कुट्टू घास, ये कहां पर है? भरतपुर में। लिख लो आप, पूर्वी राजस्थान। और ये किसकी पसंदीदा है? साइबेरियन सारस। इसीलिए तो आते हैं, साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास। नंबर 10, धामण। कौन सी घास है? धामण। धामण जो घास है वो है आपके पश्चिमी राजस्थान। ये दुधारू पशुओं के लिए उपयुक्त है। कौन से पशु? मतलब, शाबाश, ये तो पता है आपको। ये अच्छा हुआ कि ये जानकारी आप रखते हैं, सच में। लिखिए नंबर 11, लवण, अंजन, करंज, निपेन, मोपेन, कुई, बुरी, खुश, ये सब पश्चिमी राजस्थान की पाई जाने वाली घासें हैं। पश्चिमी राजस्थान में घास, घास, घासें हैं। ये सब क्या है? घासें हैं। सब, लवण, अंजन, करंज, निपेन, मोपेन, कुरी। इसको कुरी करो भाई, कुरी, कुरी, बुई, खुश। ये निपेन किस देश का प्राचीन नाम है? बता सकते हो क्या? वहीं से ये घास लाई गई है। नहीं, क्या बोलते हो? कुछ तो बताओ। जी साहब, खत्म। जानकारी करा। जापान। जापान का प्राचीन नाम है ये। जी, निपन। और मोपेन, जिम्बाब्वे। जिम्बाबा, जिम्बाब्वे काला काला हांडा है इनमें। शिव से सांटा था, पता नहीं क्या बोलते हैं। और अब हम लिखेंगे ऐसी घास जो विश्व की सबसे लंबी। अब हो गया, मजा आ रहा, और बजाओ। आपने कुछ बजाया था अभी, एक टोन से निकली थी अलग, मजा आया। ये कोई नया ही वाद्य यंत्र प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? ये सुशीर एक तत्व है। लेकिन सुशीर तत्व नहीं होगा, घन या उन्नत होगा कोई, क्योंकि आघात या चोट करने पर आवाज आती है। चलिए चलिए लिखिए। अब हम लिखेंगे विश्व की सबसे लंबी घास, और वो है बांस। बांस। बांस जानते हो? बांस वो विश्व की क्या है? यहां तक सबने लिख लिया। नंबर 12,
नंबर 12 लिखिएगा, बांस। बांस जिसे बोलते हैं आदिवासियों का हरा सोना। क्या है ये? आदिवासियों का ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। कब सोना? हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसे बोलते हैं? बांस को। बांस जो है इसे 2009 में दर्जा दिया गया है घास का। विश्व की सबसे लंबी घास है ये। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बंबू। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नहीं, बंबूसा। जी सा, बंबूसा वेलगेरिस। ये सर्वाधिक जो है हमारे राजस्थान के जिस भाग में है वो है आपके दक्षिण राजस्थान। जिला पूछे तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। इसका नाम ही बांस की वजह से ही बांसवाड़ा है। लेकिन आजकल बदलते हुए पैटर्न के साथ एग्जामिनर पूछेगा सर्वाधिक कौन से जिले में नहीं है, मतलब कौन से जिले में नहीं है ये। तो बांस जहां मिलेगा क्षेत्र वो है आपके, देखो बांसवाड़ा। जिले याद रखने हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, सिरोही। ये 6 जिलों के नाम आपको याद रखना है जी ना। और इसी से संबंधित एक मिशन है सरकार का बंबू करने का, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 टू 7। राज्य के 12 जिलों में संचालित। लीजिए उतारिए बांस। ये जिले याद रह जाएंगे क्या? रखने पड़ेंगे। कहां है आपके पास में ऑप्शन? बधाई हो आपकी, क्या हुई है? नहीं नहीं, बाल डो नहीं हुआ, घास हुई है पूरी। मैंने पूछा बधाई हो क्या हुआ है सर? बाल डो। बांस विश्व की सबसे लंबी घास, इसी के साथ में घास। तो हमारे राजस्थान में यदि घास से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो ये पूरी घास आपको आनी चाहिए। और भी कुछ वनस्पतियां हैं, अभी तो बातें और भी है, अभी तो आपके चुनना लगाएगा वो। कत्था लाएगा जी। तो कहां चले? नहीं मतलब कहां तक चले? कहां तक लिख लिया आपने? कहां तक लिख लिया बताओ? लिख लिया? घास कंप्लीट हो गई, बधाई हो आपकी, घास हुई है। आगे इनको भी पता लग गया। चलिए कंप्लीट। आइए एक बार रिवीजन मारते हैं। देखिए बोर्ड पर, बोर्ड पर देखिए, शाबाश। सबसे पहले हमने पढ़ी है खसघास, जो कि पूर्वी राजस्थान के अंदर है और एक प्रकार की क्या है? सुगंधित घास। पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली जो सुगंधित घास है वो कौन सी है? बूर घास। लेकिन ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं हम? मजा नहीं आएगा, अब आएगा मजा। हाँ, नहीं मैं कहना तो वही चाह रहा था, लेकिन करें क्या। देखो इधर देखिए साहब बोर्ड पर, पूर्वी राजस्थान के अंदर यहां पर हमने एक घास पढ़ी है खस घास, एक हमने पढ़ी है कुट्टू घास, इधर से पढ़ी है मोथ्या घास, इधर से हमने पढ़ी है एंचा घास, इधर से हमने पढ़ी है शेवण घास, इधर से हमने पढ़ी है गोखरू या कांटी, इधर से हमने पढ़ी है बूर, इधर से हमने पढ़ी है बेहोश करने वाली। और इसके अलावा हमने इतनी सारी पढ़ी है कि मतलब बस पढ़ते जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ जाओ, इतनी काफी है। ये इधर पश्चिम में। एक हमने इधर पढ़ी है मेवाड़ में, और जो दोनों के लिए नुकसानदायक है, फसल के लिए भी और इंसान के लिए भी। एक हमने इधर पढ़ी है बांस। और कौन सी पढ़ी? दामन तो इधर ही है साहब, ये लो दामन पश्चिम में, यही तो है बस। है जी, कांग्रेस घास की दवा, दवा है ना। हाँ बीमारी हो जाती है, हाँ तभी तो नुकसानदायक है साहब। इसको जितना चाहे उतना दूर रहें, इसे आपकी दूरी ही आपका बचाव है, तो नहीं देखनी है। बस ये इतनी सारी घास है।
इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि कहीं से आया है तो वो है खसगास, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आया है इस बांस से, तीसरा क्वेश्चन आया है सेवन से, चौथा क्वेश्चन है धामण से, और इसके अलावा मोथिया घास से, इसके अलावा एंचा घास। और इनमें से ये सारे नाम देकर पूछा गया है निम्न में से क्या है ये। बस ये भी एक बार आया है, लेकिन इसको ट्रेंडिंग में लाएंगे और इस बार आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो बस ये घास हो गई, इतनी सी बात है, याद कर लेंगे आप आराम से। आइए अब हम चलते हैं अगली वनस्पति के बारे में। नंबर 13 लिखिएगा, जो है आपके आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ, और महुआ हम पढ़ेंगे कल। लेकिन इस टॉपिक से संबंधित जितने बिंदु हैं वो कल आप याद करके, कल नहीं, कल कितना प्यारा शब्द है, छुट्टी। कल क्या है, छुट्टी। इसीलिए कल आप सारे के सारे विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान पर ही रहेंगे, अच्छे से पूरा रिवीजन मारेंगे, और मंडे को वहां से धीरे धीरे चलायमान की तरह यहां आएंगे। और आएंगे सारे पूछूंगा आपसे, चाहे मंडे को क्लास नहीं हो, चाहे केवल हमारी बातें ही हो पूछताछ की। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ऐसा नहीं चलेगा कि सर मैं केवला देव बता दूं, नहीं, मैं केला देवी पूछ लूंगा। आप तो याद करके आइए, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वन रिपोर्ट, बाघ परियोजना, शुभंकर, जंतुवाले, मृगवन, बायोलॉजिकल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्वे और प्रमुख घास। सर इतना याद करके आएंगे तो हम सोएंगे नहीं क्या कल? कपड़े नहीं धोएंगे क्या कल?